दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु बम गिराने वाला बॉम्बर्स विमान को पश्चिमी देशों के करीब आसमान में दौड़ाया तो नाटो में मचा हड़कंप। नाटो भी भेज दिया फाइटर जेट। क्या रूस नाटो आमने सामने? बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा की मदद को रोक रहा इजरायल। तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल पर हुए हमलावर। वादे से मुकर रहा नेतन्याहू। एर्दोगान का ऐलान, तुर्की ना पीछे हटेगा, ना चुप रहेगा और ना ही गाजा को अकेला छोड़ेगा। और इसी के साथ आपको बताएंगे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने दिया पहला भाषण। हिंदू मुस्लिम पर भी बोले। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रिसमस के मौके पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम रूसी बॉम्बर्स को उड़ान पर भेजकर पश्चिमी देशों को सीधा संदेश देने की कोशिश की। इन विमानों ने नॉर्वेजियन सागर के ऊपर लंबी दूरी की उड़ान भरी, जिससे उत्तरी ब्रिटेन तक खतरे की घंटी बज गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही यह रूसी उड़ान सामने आई, नाटो को तुरंत अपने फाइटर जेट से हवा में उतारने पड़े ताकि इन भारी रूसी विमानों पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि इन लंबी दूरी के बॉम्बर्स के साथ रूस के SU-33 फाइटर जेट्स भी उड़ रहे थे। पत्रकारों का मानना है कि यह उड़ान जानबूझकर पश्चिम को चिढ़ाने और दबाव बनाने के लिए की गई। यहां तक कि इसे सांता क्लॉज के नॉर्थ पोल वाले रास्ते के पास की गई प्रतीकात्मक उड़ान भी बताया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी वायुसेना के Tu-95MS बॉम्बर्स ने बैरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के न्यूट्रल एयर स्पेस में तयशुदा उड़ान भरी, जो 7 घंटे से ज्यादा चली। मंत्रालय ने यह भी माना कि उड़ान के कुछ हिस्सों में इन बॉम्बर्स के आसपास विदेशी फाइटर जेट्स मौजूद थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे किस किस नाटो देश के थे। गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह के रूसी बॉम्बर्स का इस्तेमाल पहले यूक्रेन पर हमलों में भी किया जा चुका है। यही वजह है कि पश्चिमी देश डरे हुए हैं। यह पहली बार नहीं है जब रूस और नाटो के बीच हवा में तनाव देखने को मिला हो। अक्टूबर में पोलैंड ने अपने MiG-29 फाइटर जेट्स भेजकर एक रूसी जासूसी विमान को रोका था और ये एक ही हफ्ते में तीसरी ऐसी घटना थी। सितंबर में बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी जासूसी विमान दिखाई देने पर नाटो को फिर से जेट्स उड़ाने पड़े थे। इससे 2 दिन पहले रूसी MiG-31 फाइटर जेट्स एस्टोनिया के एयर स्पेस में घुस गए थे और करीब 12 मिनट तक वहां मौजूद रहे थे। इसके बाद एस्टोनिया ने रूस के राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और नाटो से आर्टिकल 4 के तहत सलाह मशविरा करने की मांग की। हालांकि रूस ने हर बार की तरह एयर स्पेस उल्लंघन से इनकार किया। नॉर्वे का भी कहना है कि इस साल रूस ने उसके एयर स्पेस का 3 बार उल्लंघन किया। इस पूरे तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही साफ कर चुके हैं कि नाटो देश सिर्फ उसी हालत में रूसी विमानों को मार गिराएंगे जब वो उनके इलाके पर सीधा हमला करेंगे। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि अगर उसके किसी भी विमान को गिराया गया तो वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बुधवार को इजरायल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि इजरायल अपने वादों से बार बार मुकर रहा है और जानबूझकर गाजा में मानवीय मदद पहुंचने में रुकावटें पैदा कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में तुर्की फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन और तेज करेगा। अंकारा में सत्तारूढ़ AK पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा कि इजरायल बहाने बनाकर राहत सामग्री को गाजा में दाखिल होने से रोक रहा है और लगातार नई नई परेशानियां खड़ी कर रहा है। एर्दोगान ने कहा कि भले ही 11 अक्टूबर से गाजा में संघर्ष विराम लागू है, लेकिन हालात आज भी बेहद खराब है। जिन रिहायशी इलाकों को इजरायल ने मलबे में बदल दिया है, वहां लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की आने वाले समय में फिलिस्तीनियों के लिए अपनी मदद और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मुकद्दस 3 महीनों के दौरान तुर्की गाजा के लिए ज्यादा राहत सामग्री भेजेगा। एर्दोगान ने 2 टूक कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, ना चुप रहेंगे और ना ही गाजा को अकेला छोड़ेंगे। एर्दोगान ने बताया कि सर्दी बढ़ने और बारिश शुरू होने से गाजा में मानवीय संकट और गहरा हो गया है। भारी बारिश में डूबते टेंटों की तस्वीरें और ठंड की वजह से कांपते बच्चे नवजात पूरे तुर्की को दर्द में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझौते के मुताबिक
हर दिन 600 मदद के ट्रकों को गाजा में जाना था, लेकिन इजराइल इस मानवीय मुद्दे पर भी अपना वादा नहीं निभा रहा है। इसके बावजूद तुर्की जुल्म झेल रहे गाजा के अपने भाइयों बहनों के साथ खड़ा रहने की हर कोशिश कर रहा है। एर्दोगान ने जानकारी दी कि तुर्की का 19वां राहत जहाज, जिसमें 1300 टन मानवीय सहायता थी, पिछले हफ्ते मिस्र के अल अरीश बंदरगाह पहुंचा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में तुर्की गाजा के लिए करीब 1,05,000 टन मदद भेज चुका है। एर्दोगान ने कहा कि गाजा को इस समय दवाइयों, खाने पीने के सामान, कपड़ों और ठंड से बचने के लिए ईंधन की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सबसे ज्यादा गाजा को उम्मीद, एकजुटता और हौसले की जरूरत है। अपने बयान में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की हमेशा दुनिया में मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करता आया है। जहां भी जुल्म हुआ, तुर्की ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की शांति के पक्ष में है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी पर कभी चुप नहीं रहेगा। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने हमेशा मजलूमों को पनाह दी, बिना धर्म, भाषा या नस्ल देखे। उन्होंने ये भी दोहराया कि तुर्की ना तो किसी के हक पर डाका डालेगा और ना ही अपने अधिकारों का हनन होने देगा। अपने भाषण के अंत में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की समझदारी, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आगे बढ़ता रहेगा और भविष्य में भी इसी रास्ते पर कायम रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश में 17 साल बाद वतन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने गुरुवार को अपने स्वागत में आयोजित रैली को संबोधित किया। हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए तारिक ने देश में शांति का आह्वान किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश की पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करने की होनी चाहिए। गौरतलब है कि तारिक रहमान गुरुवार को 17 साल के अंतराल के बाद ब्रिटेन से स्वदेश लौटे हैं। रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी ढाका पहुंची। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्यों ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं हजारों बीएनपी समर्थक सड़कों पर इकट्ठे होकर उनका स्वागत में खड़े थे। ढाका में सभा को संबोधित करते हुए तारिक रहमान ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो बांग्लादेश में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। रहमान ने कहा, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या बच्चे, बांग्लादेश की शांति और गरिमा बनाए रखना हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने सपनों का बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। वहीं अपने भाषण में तारिक रहमान ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी जिक्र किया। उन्होंने आई हैव अ ड्रीम भाषण का हवाला देते हुए कहा, हमें हर हाल में बांग्लादेश में शांति बनाए रखनी है। मेरे देश के लोगों के लिए मेरे पास एक योजना है। तारिक रहमान ने कहा कि ये योजना आम जनता के हित में है, देश के विकास और बांग्लादेश की किस्मत बदलने के लिए। उन्होंने कहा, इस योजना को लागू करने के लिए मुझे पूरे देश का समर्थन चाहिए। अगर लोग हमारे साथ खड़े हुए तो इंशाअल्लाह हम इसे जमीन पर उतार पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना है जहां जाति, धर्म और विश्वास के फर्क के बिना लोग अमन से रह सकें। उन्होंने कहा, हमारे देश में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोग रहते हैं। मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी समुदाय यहाँ रहते हैं। हम ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा सुरक्षित हो। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट्स के साथ। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।